तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों मेजर सेक्ट के एल्डर और उनकी पावरफुल सेना की मदद से उन्होंने ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। और अब शॉर्ट सेक्ट के एल्डर दिंग सिंह लिंग को मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काई लॉर्ड आ जाते हैं। और अब वहाँ पे मौजूद सारे एल्डर स्काई लॉर्ड की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि तुम तो एक डरपोक हो क्योंकि तुम मास्क पहने हो, और अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम अपने मास्क को उतार के अपना चेहरा सबके सामने दिखाओ। जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि हाँ ये हो सकता है, और ये कहते हुए वो नीचे की ओर उतरने लगता है। और अब सारे सैनिकों से ऐसे उतरता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि क्या ये हमें पीट देगा। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड जमीन पे उतर चुका होता है और वो सबको कहता है कि मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, और तुम लोगों में से किसी के पास भी अगर हिम्मत है तो मेरे मार्क्स को उतार के दिखाओ। और फिर स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम लोग आके यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते। और अब शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और फिर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं ही जाके उस लड़के का मार्क्स को उतारता हूँ। और ये कहकर वो स्काई लॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि दिंसलिंग भी कम पावरफुल वॉरियर नहीं है, उसके पास भी थियोरजी लेवल के 8वें लेवल की पावर है। और अगर उसके जैसा पावरफुल वॉरियर अपने आप को इस आदमी के सामने सबमिट करता है तो मेरे ख्याल से जरूर इस बच्चे में कोई न कोई स्किल तो जरूर होगी। और अब शॉर्ट सेक्ट के एल्डर को ऐसे चुपचाप खड़ा होते देखकर एल्डर हावन से पूछते हैं कि तुम रुक क्यों गए, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, मैं पहले जाता हूँ इस बच्चे का मार्क्स हटाने के लिए। और इतना कहते ही एल्डर हाउ सीधे स्काई लॉर्ड के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं, लेकिन एल्डर हाउ स्काई लॉर्ड को टच भी कर पाते उससे पहले स्काई लॉर्ड अपनी स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और अब इस स्किल को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की तशरीफ फट जाती है और वो लोग कहते हैं कि इस लड़के के पास ये अर्थ लेवल की स्किल कहाँ से आई। और अब शॉर्ट सेक्ट का मास्टर सोचने लगता है कि आखिरकार ये कितने लेवल पे होगा जो इसके पास अर्थ लेवल की स्किल मौजूद है। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के उस अटैक से एल्डर हाउ का काम तमाम हो जाता है। और अब ये देखने के बाद ब्लू सेक्ट के डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे स्काई लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब स्काई लॉर्ड अपने उंगलियों से उसे टच करते हुए गिराता है और कहता है कि इतना बेकार इंसान था, बस एक ही अटैक में खत्म हो गया। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए एक करके आके मेरा टाइम जाया मत करो, सब लोग एक साथ आओ। जिस पर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर भी कहता है कि अगर बच्चे तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो ठीक है, हम लोग तुम पे एक साथ अटैक करेंगे। जिस पर कल्टिवेटिंग वैली की लीडर कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे वॉरियर और एल्डर मिलकर सिर्फ एक ही पर्सन पे अटैक करेंगे और ये काफी ज्यादा सेमफुल बात है। और अब दिंग लिंग भी शॉर्ट सेक्ट के एल्डर से कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम सारे इतने एल्डर और मास्टर मिलकर सिर्फ एक ही पर्सन पे अटैक करोगे, वो भी एक साथ। जिस पर शॉर्ट सेक्ट के एल्डर कहता है कि शर्म कैसी शर्म, अगर तुम में से कोई बचेगा तब तो मुझे शर्म आएगी। और इतना कहते ही वो अपने सारे वॉरियर और एल्डर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। और अब स्काई लॉर्ड उन लोगों से बहुत ही आसान तरीकों से बच रहा होता है और एक एक करके सबको पछाड़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर हाउ भी अभी तक मरे नहीं थे और वो अपने फ्लेमिंग पाल्म वाली स्किल का यूज करते हुए सीधे स्काई लॉर्ड के ऊपर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन स्काई लॉर्ड उसके इस अटैक से भी बच जाता है और उसे एक किक मारता है, जिसके कारण फिर से वो जमीन पे जाके गिर जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड भी नीचे जमीन पे उसके छाती पे अपना पैर रखते हुए कहता है कि तुम यहीं पे लेटे रहो, तुम्हें खड़े होने को किसने कहा। और अब हम देखते हैं कि एल्डर हाउ स्काई लॉर्ड के बस पैर रखने से ही आधे जमीन में घुस जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेक्ट का वो मास्टर एक बहुत ही बड़ी स्किल को जनरेट करने लगता है। और फिर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि बच्चे, अब मैं देखता हूँ क्या तुम इस अटैक को भी झेल पाते हो या फिर नहीं। और अब स्काई लॉर्ड उस अटैक को देखते हुए सोचने लगता है कि इस अटैक का नाम तो 10,000 स्वॉर्ड है और ये अर्थ लेवल का 7th क्लास का मार्शल आर्ट स्किल है। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेक्ट के एल्डर सीधे उस अटैक को स्काई लॉर्ड की तरफ भेज देते हैं। और अब इस अटैक को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग भी सोचने लगते हैं कि क्या स्काई लॉर्ड इस अटैक को रोक पाएगा, क्योंकि शॉर्ट सेक्ट का मास्टर टोटल 10,000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है। और अगर ये अटैक स्काई लॉर्ड को लग जाता है तो फिर उसके बॉडी के तो पीस हो जाएंगे। और अब स्काई लॉर्ड उस अटैक को देखते हुए हंसने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, अगर स्वॉर्ड सुप्रीम मास्टर ने स्वॉर्ड के इतने कमजोर अटैक को देख लिया होता तो शर्म के मारे वो अभी तक मर जाते। और अब हम देखते हैं कि वो सारे स्वॉर्ड आके स्काई लॉर्ड को लगने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी स्काई लॉर्ड अपने हेवनली डीमन पाल्म का यूज करता है और स्काई लॉर्ड का पाल्म उन सारे स्वॉर्ड को रोक लेता है और वो सारे स्वॉर्ड वहीं जमीन पे जाके बिखर जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड शॉर्ट सेक्ट के मास्टर से कहता है कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, क्योंकि तुम्हारे 7th क्लास के अटैक को मेरे बस 3rd क्लास के अटैक नहीं खत्म कर दिया। और अब ये देखने के बाद शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और कहता है कि ये लड़का तो मुझे अब अंदर से डरा रहा है, क्योंकि आज तक मैंने 10,000 स्वॉर्ड वाली पावरफुल स्किल को किसी के सामने यूज नहीं की थी, लेकिन इतनी पावरफुल स्किल यूज करने के बावजूद भी इस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन अचानक शॉर्ट सेक्ट का मास्टर एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जमीन में पड़े तलवारों के छोटे छोटे टुकड़े जाके सीधे स्काई लॉर्ड के शरीर में घुस जाते हैं और कुछ टुकड़े तो सीधे उसके शरीर से आर पार हो जाते हैं। और अब ये देखकर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। और अब ये देखने के बाद दिंग चीफ और बाकी के लोग भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं स्काई लॉर्ड। और अब दिंग शॉर्ट सेक्ट के मास्टर से कहते हैं कि तुमने ऐसी नीच हरकतें करके अपनी औकात तो दिखा ही दी,
जिस पर शॉर्ट सेट का मास्टर कहता है कि ये सब मेरी स्किल के ही अंतर्गत आता है और मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और वैसे भी लड़ाई में बस जीत या हार देखी जाती है। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड जमीन पे गिर चुका होता है और उसका सारा ब्लड जमीन पे फैलने लगता है। और अब दिनसीलिंग स्काईलॉर्ड की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। और अब दिनसीलिंग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए सोचने लगते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं खत्म हो सकता। और अब हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे डिसाइपल अपने मास्टर की तारीफ करने लगते हैं और अपने मास्टर की जय जयकारा करते हुए कहते हैं कि देखा हमारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। और अब शॉर्ट सेट का मास्टर भी अपने लोगों के साथ सबके सामने दिनसीलिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और दिनसीलिंग की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि देखो इस यूजलेस आदमी को, जो एक अनजान मिस्ट्री मैन के भरोसे हम लोगों से भिड़ने के लिए चला आया था। और तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा शोर करते हो। और अब स्काईलॉर्ड को फिर से जिंदा देखकर सारे लोगों की जान में जान आती है और फिर वो लोग कहते हैं कि जिंदा है भाई, अपना जिंदा है। और अब दिनसीलिंग भी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर चीफ कहते हैं कि हाँ, मैं भी थोड़ा डर गया था। और अब स्काईलॉर्ड को फिर से जिंदा देखने के बाद शॉर्ट सेट का एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे स्वॉर्ड के टुकड़ों ने इसके शरीर को छल्ली कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड शॉर्ट सेट के मास्टर की ओर बढ़ने लगता है और ये देखकर शॉर्ट सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो स्काईलॉर्ड से कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। और अब स्काईलॉर्ड उसके एकदम से सामने पहुंच जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मुझे मार के दिखाओ। और ये कहकर स्काईलॉर्ड उस शॉर्ट सेट के एल्डर के सामने एकदम से हाथ में हाथ रख के खड़ा हो जाता है। और अब ये देखने के बाद शॉर्ट सेट के एल्डर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब स्काईलॉर्ड थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने कहा मुझ पे हिट करो। और अब शॉर्ट सेट का मास्टर काफी हिम्मत करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने जलील कर रहे हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी मत समझो कि तुम जीत चुके हो, अभी भी मेरे पास काफी मूव है जो तुम्हें हरा सकते हैं। और अब दिनसीलिंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बात तो है, ये लड़का जलील कर करके मारता है। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट के एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो स्काईलॉर्ड से कहता है कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्काईलॉर्ड ध्यान से देखो, ये है मेरी डेस्टिनी थ्योरजी पावर। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी थ्योरजी पावर को बाहर निकालने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड होता है। और फिर वो अपने पावर को जनरेट करते हुए कहता है कि ध्यान से देखो, ये है हमारे स्वॉर्ड माउंटेन का सीक्रेट स्पेल। और अब हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड मास्टर के अगल बगल में टोटल 5 स्वॉर्ड आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये है अर्थ लेवल क्लास 8 की लाइटनिंग स्वॉर्ड स्किल, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारे डेस्टिनी थ्योरजी और हमारे सीक्रेट स्पेल की। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर को भी खत्म कर दे। और ये कहते ही वो उन 5 तलवारों को सीधे स्काईलॉर्ड की तरफ भेज देता है। और ये सब देखने के बाद स्काईलॉर्ड कहता है कि मेरे कद्दू का पावरफुल अटैक, ये अटैक तो उस अटैक से कई गुना ज्यादा कमजोर है जो उस दिन उस आदमी ने मेरे ऊपर किया था जब वो लोग जिंगमिंग को लेने के लिए आए थे। कम से कम उस जियांग के बच्चे ने मेरी बॉडी के डिफेंस बैरियर को तो तोड़ा था। और अब हम देखते हैं कि वो 5 स्वॉर्ड जैसे स्काईलॉर्ड से टकराते हैं, वो 5 के 5 चूर चूर हो जाते हैं। और अब ये देखने के बाद शॉर्ट सेट के एल्डर का मुंह तो देखने लायक था और अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिंदा लाश बन गए हो। और अब वहाँ पे मौजूद सारे सेट के लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे ने अभी अभी क्लास 8 के अटैक को रोका है, वो अभी बिना कुछ किए। और अब हम देखते हैं कि कल्टिवेटिंग वैली की एल्डर बहुत ही ध्यान से स्काईलॉर्ड को देख रही होती है। और अब काफी ध्यान से देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये आदमी तो सावचैन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और अब स्काईलॉर्ड शॉर्ट सेट के मास्टर से कहता है कि तुम्हारा हो गया। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि ठीक है, अब मेरी बारी है। और अब इतना कहते ही स्काईलॉर्ड सीधे शॉर्ट सेट के मास्टर की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।